हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ कुमार फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स में एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था फ्लूइड प्रॉपर्टीज। उसी में एक फ्लूइड प्रॉपर्टी जो है वो है काइनेमैटिक विस्कोसिटी। ठीक, अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि काइनेमैटिक विस्कोसिटी होता क्या है। बेसिकली ये विस्कोसिटी का टाइप्स होता है, दो टाइप्स होता है, एक होता है काइनेमैटिक विस्कोसिटी, एक होता है डायनामिक विस्कोसिटी। तो काइनेमैटिक विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है काइनेमैटिक्स, आपने वर्ड सुना होगा थ्योरी ऑफ मशीन में काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स। ठीक, तो पहले विस्कोसिटी से पहले हम ये समझेंगे काइनेमैटिक्स क्या होता है। काइनेमैटिक्स यानी स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस, यानी हम अगर किसी मोशन को कंसीडर करें, जब हम उसमें मोशन को सिर्फ कंसीडर करते हैं बिना फोर्स को कैलकुलेट किए हुए, ठीक, उसका नाम हम देते हैं काइनेमैटिक विस्कोसिटी। अगर यहाँ पे अगर डायनामिक बात आ जाए तो डायनामिक विस्कोसिटी में हम क्या बोलते हैं, यानी उसके मोशन के साथ साथ उसको हम फोर्स को कंसीडर करते हैं, तो वहां पे हम उसका नाम दे देते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है, तो आप पता कर सकते हो। काइनेमैटिक में जैसे वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, स्पीड होता है, ये सब काइनेमैटिक के अंदर आता है। जब आप डायनामिक पढ़ते हैं तो उसमें फोर्स पढ़ते हैं, तो प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सब डिफरेंट टाइप से आता है, तो वहां पे हम डायनामिक वर्ड का यूज करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि काइनेमैटिक विस्कोसिटी होता क्या है। काइनेमैटिक विस्कोसिटी जो है इसको सबसे पहले तो हम न्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। काइनेमैटिक विस्कोसिटी जो है वो रेशियो होता है। काइनेमैटिक विस्कोसिटी रेशियो होता है किसका? डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या मैं बताया कि काइनेमैटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो काइनेमैटिक विस्कोसिटी से किसको किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। ठीक, डायनेमिक विस्कोसिटी किससे डिनोट करते हैं? म्यू से, और ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी रो से। ठीक, तो ये बन गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसका यूनिट अगर बोले तो इसका यूनिट जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। किसमें? एसआई में होता है। किसमें? एसआई यूनिट इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर हम इसको सीजीएस में लें, सीजीएस यूनिट में, तो आपको कहीं कहीं आ जाता है स्ट्रोक्स। ठीक, यानी पूछ देगा कि 1 स्ट्रोक्स बराबर क्या होता है। या तो इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 स्ट्रोक्स बराबर कितना होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड बोले, या फिर 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। न्यू इक्वल टू म्यू बाय रो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप निकाल भी सकते हो। जैसे यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी है तो इसका क्या होता है यूनिट? पास्कल सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। रो क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। उस एक्सप्रेशन से अगर बोलो तो मैं निकाल भी देता हूँ। तो जैसे न्यू क्या है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और ये मेरा क्या बन जाता है? केजी पर मीटर क्यूब। न्यूटन मेरा क्या होता है? फोर्स है, तो फोर्स हम पढ़े केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और ये क्या है? सेकेंड है, और ये अपॉन में इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और ये केजी पर मीटर क्यूब। आप खुद देखो, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा। ये मीटर क्यूब है, ये मीटर है, तो अगर कैंसिल करेंगे तो ये से ये क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इसकी यूनिट है, क्योंकि इसका यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये आ गया काइनेमैटिक विस्कोसिटी क्या होता है। अब आता है डायनामिक विस्कोसिटी। अब आता है क्या? डायनामिक विस्कोसिटी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डायनामिक यानी
मोशन के साथ साथ उसके फोर्स को भी कंसीडर करते हैं। किसके केस में लेते हैं? विस्कोसिटी के केस में लेते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो डायनेमिक विस्कोसिटी या तो अपन बोल सकते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी जो है वो प्रोडक्ट होता है किसका? काइनेमेटिक विस्कोसिटी का इनटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक, ये होता है। तो अपन डायनेमिक विस्कोसिटी से किसको डिनोट करते हैं? म्यू से। म्यू इक्वल टू क्या? न्यू इनटू रो। ये अपन बोले तो डायनेमिक विस्कोसिटी को इस एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं। म्यू का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बोले या फिर पास्कल सेकेंड। ठीक, ये होता है यूनिट। एक और इसका यूनिट होता है जो अपन लेते हैं पॉइज। ठीक, एक पॉइज बराबर होता है 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं न्यूमेरिकल में दे देता है। पॉइज क्या होता है? 1 पॉइज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर कहीं कहीं यूनिट दे देता है पास्कल सेकेंड। ये हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी। किसी किसी टर्म में अगर हम बोले तो डायनेमिक विस्कोसिटी को अगर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के टर्म में भी अगर उसको डिफाइन करना चाहे तो टाउ इक्वल टू हम जानते हैं म्यू du अपॉन dy। ठीक, अब हम अगर म्यू को लें तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ du अपॉन dy। ठीक, इससे भी हम अपन डिफिनेशन बना सकते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या बोल रहा हूं? रेशियो किसका है? शियर स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी डायनेमिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक, या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। अगर du/1 इक्वल टू क्या होता है? d थीटा अपॉन dt। किसके कारण? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से। एक तो ये भी इसका डेफिनेशन हम बता सकते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी का। दूसरा हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी से भी जानते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, या फिर उसको प्रोडक्ट के टर्म में डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन करते हैं तो डायनेमिक विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से डिनोट करते हैं इनटू रो। इसका यूनिट क्या होता है? मैंने बताया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकंड होता है। और इसका एक अलग यूनिट है पॉइज होता है। 1 पॉइज इक्वल टू होता है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, तो ये था फ्लूइड प्रॉपर्टीज का एक टाइप्स, और आगे मैं जितने भी फ्लूइड प्रॉपर्टीज थे मैंने समझा दिया था। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी प्रॉपर्टीज थे वो आपको समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू।